चिराग और मांझी का टकराव बीजेपी को ले डूबेगा। लगातार परिवारवाद पर सवाल उठाने वाले जीतन राम मांझी को चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने इस तरीके से घेरा है कि जीतन राम मांझी अपने ही बात में फंस गए। दरअसल जीतन राम मांझी ने इमामगंज विधानसभा सीट पर अपनी बहू दीपा मांझी को कैंडिडेट बनाया और उसके बाद तस्वीरें भी साझा की, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के सांसद और चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती ने जीतन राम मांझी को ऐसा घेरा कि जीतन राम मांझी जवाब भी नहीं दे पाए। जीतन राम मांझी केवल इतना ही कह पाए कि हमारे संस्कार में दामाद को जवाब देना सही नहीं है, इसलिए हम जवाब नहीं देंगे। दरअसल अरुण भारती ने उपवर्गीकरण पर सवाल उठाया और जीतन राम मांझी को घेर लिया। अरुण भारती अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि उपवर्गीकरण के समर्थक जीतन राम मांझी को सबसे पहले यहां पर उपवर्गीकरण लागू करना चाहिए। जीतन राम मांझी लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट सुनाया गया था, आरक्षण पर जो फैसला लिया गया था, उसका समर्थन करते नजर आए थे। उन्होंने चिराग पासवान पर भी हमला बोला था। जीतन राम मांझी ने कहा था कि ये लोग एससी एसटी में उपवर्गीकरण लागू करने ही नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बेहतर फैसला है, क्योंकि एससी कैटेगरी में भी कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है, और क्रीमी लेयर का जो प्रावधान एससी एसटी में दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि चिराग पासवान जैसे समृद्ध लोग आरक्षण का फायदा ना उठा पाए। लेकिन यहाँ पर जीतन राम मांझी अपने ही बिछाए जाल में इस तरीके से फंस गए कि जीतन राम मांझी को कोई जवाब ही नहीं सूझा। जीतन राम मांझी को अरुण भारती ने साफ तौर पर कहा कि आप बड़ा उपवर्गीकरण के समर्थन में बात कर रहे थे, तो आपने यहाँ पर उपवर्गीकरण क्यों नहीं अपनाया? आपने यहाँ पर क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों नहीं अपनाया? आप लगातार इस पर बातचीत तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जीतन राम मांझी संभल गए। जीतन राम मांझी ने अरुण भारती को जवाब नहीं दिया, क्योंकि जीतन राम मांझी बखूबी जानते हैं कि आज अगर अरुण भारती को यूं कहें कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को जवाब दे दिया तो इमामगंज में इसका असर देखने को मिलेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इमामगंज के पासवान वोटर्स जीतन राम मांझी से नाराज हो जाएंगे। और यहाँ पर चिराग पासवान ने भी अच्छा मौका देखकर जीतन राम मांझी को घेरने का काम किया है। लगातार जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच टकराव देखने को मिल रहा था। बीते कई महीने से ये दोनों एक दूसरे पर हमलावर थे, लेकिन कल अरुण भारती के पोस्ट ने साफ तौर पर दिखा दिया कि इन दोनों का टकराव बीजेपी की लुटिया डुबा देगी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एनडीए ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और इन सब के बीच चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का टकराव भी देखने को मिल रहा है। लगातार जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर हमलावर थे, लेकिन चिराग पासवान ने एक मौका ढूंढा और इस तरीके से जीतन राम मांझी को घेरा है। जीतन राम मांझी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको अरुण भारती की पोस्ट दिखा रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ पर जीतन राम मांझी और उनकी बहू दीपा मांझी की तस्वीर के साथ अरुण भारती ने ये सवाल पूछा है, जहां पर लिखा गया है कि मांझी जी, आप बड़ा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सही मान रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि उपवर्गीकरण सही है, इससे जो एससी एसटी में वैसे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं जिन्हें आरक्षण की अब जरूरत नहीं, वो आरक्षण ना लें, और वैसा वर्ग जो अभी भी, वैसी जातियां जो एससी एसटी में अभी भी वैसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का अलग से प्रावधान दिया जाए और इसका फायदा भी लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जीतन राम मांझी अपनी ही बातों पर अमल नहीं कर पाए और चिराग पासवान को अच्छा मौका मिला और चिराग पासवान ने अपने जीजा के बहाने बड़ा सवाल पूछ लिया। हालांकि जीतन राम मांझी इससे बचते नजर आए। जीतन राम मांझी ने केवल एक जवाब दिया कि हमारा संस्कार नहीं कि हम अपने दामाद को जवाब दें, हम जवाब नहीं देंगे। बताते चले हम आपको कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले
एनडीए में जितने छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो हम हो, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो, इन लोगों के बीच टकराव बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि अच्छे तरीके से उपचुनाव हो जाए और उसके बाद 2025 में सीटों का बंटवारा कर पाए, क्योंकि सीटों का बंटवारा करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। चिराग पासवान अलग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि 2025 में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जितना सीट हमें चाहिए उतना सीट तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते बनना चाहते हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उनके द्वारा जितना भी काम किया जाता है उसके लिए भी वो लगातार बोलते नजर आए हैं। और इन सब के बीच जब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच टकराव देखने को मिला तो इससे एनडीए में घमासान उत्पन्न हो गया है। अभी शुरुआत है, क्योंकि हर छोटी छोटी पार्टियां ये चाहेगी कि हमें ज़्यादा सीट मिले और इसके लिए लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय लोजपा हो। राष्ट्रीय लोजपा को भी इस बार बीजेपी को प्रायोरिटी पर रखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई थी, साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन अमित शाह की मुलाकात के बाद अब वो भी फ्रेम में आ गए हैं। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात जरूर कही गई है, लेकिन क्या इस घमासान के बाद बीजेपी सामंजस्य बैठा पाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।